बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, यमन के हूसी ग्रुप अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि उसने बहरे अहमर में सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। हूसी ग्रुप ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा कि उसने सऊदी अरब के खिलाफ ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 ऑयल टैंकर्स के खिलाफ खुसूसी नौइयत की फौजी कार्रवाई की है। बयान में हौसियों ने दावा किया है कि निशाना बनाए गए बहरी जहाज़ों के नाम एनसीलिया और लैला हैं। सऊदी अरब ने बहरे अहमर में ऑयल टैंकर एलेंसिया पर हमले की तस्दीक कर दी है। सऊदी सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एक सरकारी जरिए ने बताया है कि बहरे अहमर में सफ़र के दौरान जहाज़ को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में जहाज़ के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के साथ तजारत को निशाना बनाने की मसम्मत करते हैं। हौसियों की जानिब से धमकियां देना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग बोले, हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की इतलात है। पाकिस्तान हौसियों के इन इक़दामात की मसम्मत करता है। बहरी जहाज़ों को धमकियां देना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत के अज़्म का इयादा करता है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश है। अमरीका और तनाज़े को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर देते हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ओमान की वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। फिलिपाइन में आसियान रीजनल फोरम की साइड लाइन्स पर मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। आला सतह तबादलों, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने कशीदगी में कमी और ख़ित्ते में अमन व सलामती के क़याम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। आपको बताएं, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ओमान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई है। फिलिपाइन में आसियान रीजनल फोरम की साइड लाइन पर यह मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया है। आला सतह तबादलों, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने कशीदगी में कमी और ख़ित्ते में अमन व सलामती के क़याम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया। शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गुज़श्ता 48 घंटों में 343 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पानी की निकासियाब के लिए मुतालिका इदारे भी फील्ड में अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है बताने के लिए सामिया सईद भी हमारे साथ मौजूद होंगी। अपने नाज़रीन को बताएं, लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडे ठंडे मौसम को शहरी इंजॉय भी कर रहे हैं और हुकूमत की जानिब से जो ऑपरेशन है निकासी आपका वो भी तेज़ कर दिया गया है ताकि इस खूबसूरत मौसम से लाहौर के शहरी जो है वो इंजॉय कर सके। और अपने नाज़रीन को बताएं कि लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है और शहर के दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मानसून बारिशों में इदारों ने पानी के निकास का ऑपरेशन तेज कर दिया है। पंजाब हुकूमत के एलामी के मुताबिक सुथरा पंजाब, वासा और दीगर इदारों ने लाहौर में शदीद बारिश से जमा पानी की 1 घंटे से भी कम वक्त में निकासी का नया रिकॉर्ड बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज सूरत हाल की डिजिटल मॉनिटरिंग कर रही हैं। गुज़श्ता 48 घंटे में लाहौर में 343 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मूसलाधार बारिशों के बावजूद लाहौर के बेशतर शाहराओं और अंडर पासिस में पानी जमा नहीं होने दिया गया। माल रोड, क्लब चौक, मैन बुलेवर्ड, गुलबर्ग, लिबर्टी चौक, फेरोजपुर रोड के इलाकों में पानी की फौरी निकासी की गई है। बैंक स्टॉप, कैंची स्टॉप पर भी चंद घंटे में निकासियाब का टास्क मुकम्मल कर लिया गया। करीम ब्लॉक, इकबाल टाउन, समनाबाद, अंडरपास और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक रवां दवा है। कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के अलावा वासा, लोकल गवर्नमेंट और तमाम मुतालिका इदारों के अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद हैं। बारिश में पंजाब के 41 अजला में नकासी, रेस्क्यू और आवाम की हंगामी इमदाद का ग्रैंड ऑपरेशन। पंजाब के हर जिला के पास नई जदीद मशीनरी और वसाइल दस्तयाब। पंजाब हुकूमत के एलामी के मुताबिक बारिश में रिकॉर्ड वक्त में नकासी पर वज़ीर आला के इदारों के अफसरान और अमले को शाबाशी। पहले बार ड्रोन्स को बारिश के पानी की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नकास और बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मदद के लिए भी ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया है। लाहौर, सियालकोट, डस्का, नारोवाल, मुरीद के और दीगर शहरों में बारिश के पानी की नकासी पर शहरियों का खैर मकदम।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अदारों की कारकर्दगी के मुसलसल डिजिटल निगरानी में मसरूफ़ अमल रही, जबकि मरीम नवाज ने ज़िले अफसरान से बात की और शहरों में नकासी और आवाम की मदद के इक़दामात पर बात भी की। नशेबी इलाकों, मोहल्लों, छोटी गलियों, बाजारों से पानी की बरवक्त नकासी के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से जारी की गई। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 48 घंटों में 343 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी की निकासियाब के लिए मुतालिका इदारे भी फील्ड में अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, बताएंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में सुबह सवेरे से ही कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस शहर लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। शहर के उफक पर ताहाल भी बादलों के डेरे बरकरार है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो कल तक जारी रहेगा। इस दूसरे स्पेल में कम वक्त में ज्यादा बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। तो ताहाल भी यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में जो है वो बारिश के बायस मौसम जो है वो सुहाना हो चुका है। शहरी भी जो है वो मौसम को खूब एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तहम महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। और अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हौसियों के सऊदी ऑयल टैंकर पर हमलों की शदीद मुज़म्मत। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहेरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले नाकाबिल कबूल हैं। हमले बैनुल अक़वामी कानून और इलाक़ाई अमन सलामती के लिए खतरा है। ऐसे इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। ये बैनुल अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का इरादा भी सामने आया है। अरबी आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF की सीनियर इंतज़ामिया से मुख्तलिफ मुलाकातें हुई। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल EFFRSF के तहत जारी प्रोग्राम की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने मजबूत ज़र मुबादला के ज़खायर, रिकॉर्ड तरसीलात और करंट अकाउंट की बेहतर सूरत हाल को उजागर किया। दौरान बातचीत टैक्स और तवानाई की इस्लाहात, निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन और बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केटों में पाकिस्तान की वापसी का अहाता किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत की जानिब से मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, स्ट्रक्चरल इस्लाहात और तवील मुद्दती इक़्तिसादी तब्दीली के हवाले से हुकूमत के अज़्म का अयादा किया। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल हैं। 4 दिनों में अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर डीजल की कीमत में 51 रुपये 74 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है और अगर पेट्रोल की कीमत को देखा जाए तो मजमूई तौर पर 4 दिनों में 16 रुपये 76 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया तब्दीली पर फैसलाबाद के शहरी भी नाला हैं। कहते हैं कि हुकूमत को माहाना वार कीमतों का तयन करना चाहिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ अब्दुल बासित। देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाने वाले इजाफे के खिलाफ शहरी जो हैं वो आग बगोला बने हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील करने के हवाले से जो पॉलिसी राइज की गई है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे की वजह से ना सिर्फ शहरियों की मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हो रही है, बल्कि महंगाई का बड़ा तूफ़ान जो है वो शहरियों के लिए मसाइल का सबब बन रहा है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनकी क्या राय है। अगर गवर्नमेंट देखे कि हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं, हमारे जो गरीब अवाम हैं, उन तक
یہ معاملے نہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے مہنگائی ہو رہی ہے, تیل بڑھ رہا ہے باہر, اگر گورنمنٹ سبسڈی دے سکتی ہے. پیٹرول بڑھنے سے دیکھیں پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, ہر بندے کو بہانہ مل جاتا ہے کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی 91 بیرل کے تقریب اپنا چل رہا ہے فی بیرل, تو انہوں نے تقریباً کو 327 روپے کر دیا. بالکل بڑھتی ہوئی جو قیمتیں ہیں اس کے امپیکٹ ڈائریکٹلی جو عام طبقے خصوصی طور پر مزدور پیشہ افراد جو ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ ان کا امپیکٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور شہری مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اوپر جو ہے وہ شہریوں کو مسائل سے دوچار کرنے کی بجائے ریلیف اور سبسڈی فراہم کرے تاکہ شہریوں کو سہولت میسر آ سکے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کے بیانات پر رد عمل سامنے آیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب سے کیوں بغض اور نفرت ہے. پنجاب میں پنجاب کی عوام کا پیسہ انہی پر لگ رہا ہے, یہی پیپلز پارٹی کو مسئلہ ہے. پنجاب کی ترقی اور خوشحالی سے جلنے والے جلتے رہیں گے. پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کو صرف 2 سال ہوئے. مریم نواز نے وسائل کو اٹک سے رحیم یار خان اور راولپنڈی سے بہاڑی تک پہنچا دیا ہے. لاڑکانہ کے نوابوں کو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی. پنجاب کے لوگ مسلم لیگ نون کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں, چاہتے ہیں جیسی ترقی اور خوشحالی پنجاب میں ہے ایسی سندھ میں بھی ہونی چاہیے. بلاول بھٹو کو نفرت اور تقسیم کی سیاست زیب نہیں دیتی. سندھ کے ترجمانوں نے کبھی ہمیں اپنی حکومت کی کارکردگی کیوں نہیں بتائی؟